दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा। कहानियां सुनाता हूं। बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। तारीफ करें, शिकायत करें, लेकिन अधिकार से बताइएगा कि हमारी कहानियां आपको कैसी लग रही हैं। फेसबुक, ट्विटर या इंस्टाग्राम पर बिग एफएम का हैंडल है 927 बिग एफएम। और अगर मुझसे सीधा संपर्क करना है फेसबुक, ट्विटर या इंस्टाग्राम पर, तो मेरा हैंडल है नीलेश मिश्रा, NEELESHMISRA। चलिए कहानी आगे बढ़ाता हूं। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य रश्मि कुलश्रेष्ठ की लिखी कहानी तेरी नजदीकियां। इस कहानी में अब तक आपने सुना, सालों बाद आयुष के आने की खबर से कृति परेशान है। आयुष उसकी दोस्त का छोटा भाई है जो उससे प्यार करता है, जबकि कृति इस प्यार को सही नहीं मानती। उम्र के दो सिरों पर टिके इस प्यार को क्या कोई मंजिल मिलेगी? सुनते हैं आगे। जिंदगी में जब कुछ अधूरा रह जाए तो किसे दोष देना चाहिए? खुद को, हालात को, या फिर किस्मत को? कई सालों से इस सवाल के जवाब को रोज ढूंढती हूं। कुछ अधूरा रह जाए तो मन जिस तरह कलपता है उसे अक्सर महसूस करती हूं। उस दिन के बाद कभी आयुष से नहीं मिली। कोई बात नहीं, कोई संपर्क नहीं। लेकिन आयुष पूरी तरह दिल से गया भी नहीं। उंगली से अंगूठी उतर जाने पर जैसे निशान रह जाता है ना, आयुष वैसा ही निशान बनकर मेरे अंदर अब भी मौजूद था, किसी अमिट छाप की तरह। पूरी रात गुजर गई थी पिछली यादों को समेटते समेटते। अलार्म बजा तो एहसास हुआ कि सिर्फ 24 घंटे बचे थे आयुष के आने में। मैंने खुद को संभाला। उम्र इतना तो सिखा ही देती है कि कमजोर पलों में खुद को कैसे संभालना है। मैं नहा धोकर मार्केट निकल गई, 3 दिनों के मेन्यू के मुताबिक सामान खरीदने। अभी सूजी का पैकेट उठाया तो दाने सी यादें आसपास बिखर गईं। वो आयुष का उत्पम बनाना और मेरी बनाई इमली की चटनी। उत्पम उसे अब भी पसंद होगा, और चटनी वैसे ही चटखारे लेके खाता होगा क्या? मैंने खुद से पूछा। बटर का पैकेट उठाते हुए मेरी निगाह रेफ्रिजरेटर के कांच पर टिक गई। खुद पर ज्यादा बदली नहीं थी मैं, बस वक्त ने कुछ लकीरें दे दी थी चेहरे पर। आयुष भी अब 28 का होगा। शायद मूछें रख ली हो या क्लीन शेव हो। उफ, ये क्या सोचने लगी मैं? वो आस्था का भाई था और मुझे उससे उसी तरह मिलना था। फिर क्या फर्क पड़ता है वो कितना बदला, मैं कितनी बदली, वक्त कितना बदला। मेरा सारा दिन तैयारियों में गुजर गया। उसकी पसंद नापसंद सब याद थी मुझे। आयुष को इतना कब और कैसे जान गई थी मैं? और उससे बड़ी बात कि इतने अरसे बाद तक ये सारी बातें याद कैसे थी मुझको? कुछ तो था जो मैं जानबूझकर छुपा रही थी खुद से, उस बच्चे की तरह जो पीठ के पीछे हाथ में कुछ छुपाकर गर्दन हिला के कुछ नहीं मेरे पास कहता है। अगली सुबह मौसम कुछ बेहतर था। आसमान में बादल तैर रहे थे। शायद आज बारिश होने वाली थी। मैंने घर भर की खिड़कियां खोल दी। हवा के साथ विंड चाइम मध्यम मध्यम बजने लगे। सोफे के कुशन 7वीं दफा ठीक करके हटा ही रही थी कि दरवाजे पर घंटी बजी। मैं दौड़कर दरवाजे पर पहुंची, फिर ठहर गई। खुद को संभालते हुए दरवाजा खोला। सामने आयुष खड़ा था। बादामी शर्ट, ब्लैक पैंट पहने, भरे हुए चेहरे पर हल्की दाढ़ी, आंखों पर चश्मा चढ़ाए, मेरी सहेली का छोटा भाई आयुष। तारीफ करें, शिकायत करें, लेकिन अधिकार से बताइएगा कि हमारी कहानियां आपको कैसी लग रही हैं। और हाँ, रोज ऐसी ही रोचक कहानियां सुनने के लिए सुनिए यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5, सिर्फ बिग एफएम पर। हमारे चैनल पर हर रोज खूब सारी कहानियां उपलब्ध होती हैं, कभी कविताएं, कभी और कोई गपशप। अगर आप चाहते हैं कि कुछ भी ना मिस करें तो 2 चीजें तुरंत करिए। ये ऊपर जो घंटी का निशान देख रहे हैं ना,
इस बेल आइकॉन को दबाइए, इसे क्लिक करिए, सब्सक्राइब जहां लिखा है उसको भी क्लिक करिए, और फिर आप और मैं रोज जुड़े रहेंगे। और जैसे ही हम कोई नई कहानी पोस्ट करेंगे आपको लप से एक ईमेल आ जाएगा। और आप तो जानते ही हैं कि फेसबुक पर हमारा ऑफिशियल पेज है नीलेश मिश्रा, NEELESHMISRA, और उसके आगे ब्लू टिक भी लगा होगा क्योंकि नक्कालों से सावधान हमारी कोई शाखा नहीं है। और इसी तरह अगर आप ट्विटर पर टहलते हुए चले जाएं तो वहां मेरा हैंडल है नीलेश मिश्रा, NEELESHMISRA। इंस्टाग्राम पर भी मेरा हैंडल है नीलेश मिश्रा। स्पेलिंग बताइए। जी हां, NEELESHMISRA। तो भैया मैं कहां तक बचूंगा आपसे, आप कहीं ना कहीं तो मुझे पकड़ ही लेंगे। चलिए मिलते हैं बहुत जल्दी नई कहानी के साथ। सुनते रहिएगा यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5, सिर्फ बिग FM पर।